नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीज फायर उल्लंघन के बाद भारत की धमकी से डरा पाकिस्तान, शांति से बीती गुजरी रात। बॉर्डर पर नहीं की किसी तरह की गोलाबारी। सीज फायर के बाद पहली बार पाकिस्तान ने नहीं की कोई नापाक हरकत। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधी बात कही, अब सिर्फ पीओके पर होगी बात, बीच में दुनिया का कोई देश नहीं आएगा। भारत ने कहा कि अब इस मामले में अमेरिका की मध्यस्थता भी नहीं मंजूर। 100 आतंकी मारे गए, 9 कैंप किए तबाह। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए बड़े खुलासे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। पाक के प्रौद्योगिकी से लैस लड़ाकू विमानों को मार गिराया। राजधानी इस्लामाबाद के निकट प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान। 22,000 करोड़ के स्पेस सर्विलांस सिस्टम से भारत बढ़ाएगा अपनी जासूसी ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार आतंकवादियों पर पैनी नजर रखेगी। इसके लिए तैयार हो रहा है भारत का खुफिया सिस्टम। सरकार 3 निजी कंपनियों अनंत टेक्नोलॉजीज, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर तेजी से सैटेलाइट बनाने का काम शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कर रहा था भारतीय पायलट की कस्टडी का दावा। अब एक्सपोज होने के बाद पाकिस्तान ने स्वीकारा, कहा कोई भी भारतीय पायलट हमारी कस्टडी में नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले में तबाह हुआ पाक का रहीम यार खान एयरबेस। परमाणु हथियार केंद्र तक पहुंच गया था भारत। बर्बादी के बाद पाकिस्तानी सेना ने बंद किया रनवे। भारतीय सेना ने इतनी तबाही मचाई कि तबाह हुआ एयरबेस, मरम्मत के लिए बंद किया गया एयरबेस। सीज फायर के बाद आज फिर होगी भारत पाकिस्तान की चर्चा। पाकिस्तानी डीजीएमओस के साथ होगी भारत के अधिकारियों की बातचीत। मीटिंग में होगा फैसला, सीज फायर रहेगा या फिर बनेगी युद्ध की आशंका। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में 13 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। बनने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। ये लोग बाना बनारसी से कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। नोएडा से लगे मेरठ हापुड़ से बुलंदशहर में दिल दहला देने वाली घटना। रात भर चलती कार में दरिंदों ने किया गैंगरेप। ग्रेटर नोएडा से 2 सहेलियों को नौकरी दिलाने के बहाने ले गए युवक। चुंगल से छूटी किशोरी ने बताई हैवानियत की कहानी। गैंगरेप के बाद चलती कार से फेंका, वाहनों से कुचलकर एक युवती की मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस ने गोलीबारी के मामले में ताजा घटनाक्रम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर।